हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा चैनल पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग पे बेस्ड है और मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। इस सीरीज़ को मैंने नाम दिया है प्रारंभिक, जिसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रारंभिक सीरीज़ के पहले वीडियो से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नो योर एग्ज़ाम वेल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपके माइंड में एक आइडिया रहे कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो, आप उसका लेवल क्या है और उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है इंडिया में वो है हमारा JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें 2 लेवल होते हैं। पहला JEE मेंस और दूसरा JEE एडवांस। JEE मेंस को पहले CBSE कंडक्ट करवाता था, बट अब इसे NTA कंडक्ट करवाता है। हर साल JEE मेंस में लगभग 10 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो है NITs, IIITs और CFTIs। इन शॉर्ट जितने भी कॉलेजेस गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं वो सारे कॉलेजेस आपको JEE मेंस में अच्छी रैंक लाने के बाद ही मिलते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या है? इसका दिन में एक पेपर होता है जो कि 3 घंटे का होता है और ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। और एक बच्चे के लिए दोनों ही पेपर देना कंपलसरी होता है। ये टोटली ऑनलाइन मोड में होता है, इसमें कोई भी पेन या पेपर मोड नहीं है। इसमें आपको कंप्यूटर पे ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके और कंप्यूटर पे ही अपने आंसर्स सबमिट करने रहते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती 3 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। ऑप्शन रहते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। और NTA ने ये भी अनाउंस किया है कि 2021 तक इसमें 11 और लैंग्वेजेस जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और एक सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन MCQs के होते हैं और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। मतलब एक पेपर में 90 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें से 75 MCQs और 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल होता है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए JEE मेंस में आपको 4 मार्क्स अवार्ड किया जाता है और हर एक गलत आंसर के लिए उसमें -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। JEE मेंस का टोटल मार्क्स 300 मार्क्स है, जिसमें से एवरेज कट ऑफ JEE एडवांस के लिए जो कट ऑफ होती है वो 100 मार्क्स की है, या फिर NTA के पैटर्न में परसेंटाइल में 85 परसेंटाइल होती है। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। जनरली कट ऑफ थोड़ी डाउन भी होती है, लेकिन अगर आप इसको टारगेट बना के प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉप कॉलेजेस में सिलेक्शन पाने के लिए आपको 200 मार्क्स से ज़्यादा या फिर 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और एक पर्सन JEE मेंस को मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट कर सकता है, वो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स में। मींस 3 अटेम्प्ट्स में एक भी गैप नहीं होना चाहिए। आप 12 अपीयरिंग में दे सकते हैं, उसके बाद 1 साल दे सकते हैं और उसके बाद 1 साल दे सकते हैं। सेकेंड एग्जाम इज JEE एडवांस। JEE मेंस के जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं वो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसे हमारे यहाँ की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट IITs कंडक्ट करवाती हैं। हर साल कोई एक IIT की जिम्मेदारी होती है JEE एडवांस को कंडक्ट करवाना, और इससे क्वालिफाई करने के बाद आपको IITs ही मिलते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या है? इसमें एक दिन में 2 पेपर होता है 3 घंटे का, फिर ब्रेक और फिर एक पेपर 3 घंटे का, और इस साल में केवल एक ही बार होता है। ये भी पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें अभी केवल 2 लैंग्वेज ही अवेलेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। आप अपने सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी 3 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसके क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, सिंगल डिजिट, मैचिंग, असर्शन, रीजनिंग। सिंगल करेक्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से केवल एक ही करेक्ट आंसर होता है। और मल्टीपल करेक्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सिंगल डिजिट में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन उसके कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते हैं
उस क्वेश्चन का आंसर 0 से 9 की डिजिट में ही आता है, जिसे आपको फिल करना रहता है। मैचिंग में मैच द कॉलम रहता है और उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। असर्शन रीजनिंग में आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होता है और उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जेईई एडवांस में मार्किंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो आईआईटी इसे कंडक्ट करवाते हैं वो अपने हिसाब से उसे उसमें रखते हैं। लेकिन अगर आप रफली एक आइडिया रखना चाहें तो टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होते हैं। आपको अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए केवल पेपर का 40% ही सॉल्व करना रहता है, दोनों पेपर का मिला के, और 1% इसका केवल 2 अटेम्प्ट दे सकता है, वो भी कंसेक्यूटिवली जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद। ये कुछ एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जो कि बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, जिनका सिलेबस जेईई एडवांस और जेईई मेंस के सिलेबस से मैच करता है, और अगर आप उन्हें क्रैक कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होता है। एनटीएससी, केवीपीआई, आरएमओ एंड ओलंपियाड्स, इनके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के बाद आते हैं स्टेट फंडेड कॉलेजेस, जिनके एग्ज़ाम स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूपीएससीई ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, एमएससीईटी ये महाराष्ट्र का है, जीयूसीएटी ये गुजरात का है, और ऐसे ही बहुत से कॉलेजेस होते हैं। लेकिन इनमें दिक्कत वाली बात ये है कि ये डोमिसाइल पे, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप महाराष्ट्र का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग होगी कॉलेजेस के लिए तब आपकी रैंक चाहे ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे पहले प्रायोरिटी वहाँ के बच्चे को दी जाएगी जो महाराष्ट्र में रहता है। जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम से अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने बायो ली है अपने साइंस साइड में, उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें हर साल करीब 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें नीट मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस और बीडीएमएस कोर्स के लिए मिलते हैं। इसका पेपर पैटर्न, इसमें एक पेपर होता है 3 आवर्स का, साल में एक बार होता है। ये ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब पेन और पेपर बेस्ड होता है। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी जेईई मेंस की तरह आपको सही आंसर करने पे 4 मार्क्स अवार्ड होते हैं राइट आंसर के लिए, और -1 मार्क्स आपका रिडक्ट होता है रॉन्ग आंसर्स के लिए। टोटल मार्क्स जो इस पेपर में होते हैं वो 720 मार्क्स का होता है पेपर, जिसमें हर साल एवरेज कट ऑफ 150 मार्क्स जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई लेवल नहीं होता है, इसमें केवल एक ही पेपर होता है, तो इसमें कट ऑफ की कोई मीनिंग नहीं रह जाती है। और टॉप कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको कम से कम 550 मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। ये था दोनों एग्ज़ाम्स का एक बेसिक लेआउट, जिसे आपको अपने दिमाग में बना लेना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड बी देयर। आपको ऐसे कॉलेजेस में क्यों होना चाहिए? अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हो जो कि नेशनल लेवल के हैं और आप एक टॉप के कॉलेजेस में जाते हो, तो आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकती है। फर्स्ट, इट गिव्स एज टू योर प्रोफाइल, मीन्स आपकी जो एक प्रोफाइल है, आपकी जो एक रिस्पेक्ट है वो अपने आप इंक्रीज़ होने लगती है, लोग आपकी बातों को सुनने लगते हैं और सडनली आप एक एवरेज माहौल से थोड़ा ऊपर उठ जाते हो, जिससे कि आप एक स्पेशल अपीयरेंस हो जाती है आपकी। सेकेंड पॉइंट इज गुड ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स आप जो भी टाइम, जो भी पैसा, अपना जो भी चीज़ देंगे उसका आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन कॉलेजेस में होने की वजह से आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। थर्ड पॉइंट इज़ फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़। इन कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास है, खाने पीने से लेकर स्पोर्ट्स, प्रोग्रामिंग, डांस, सिंगिंग, फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, ये सब बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, जिसमें दुनिया के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, जिनसे
आपको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ की फैसिलिटीज़, ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े बहुत प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो उतना अच्छा नहीं होते, लेकिन नॉलेजेबल सारे प्रोफेसर्स होते हैं। उनकी रिसर्च, उनकी नॉलेज आपको अपने ड्रीम अचीव करने में बहुत हेल्प करती है, और वो सभी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनसे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सपोजर। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे कॉलेजेस में फेस्ट अच्छे होते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, अच्छे कॉलेज में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं जहाँ पर आप बाहर जाके पढ़ते भी हो, इंटर्नशिप्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, और वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपको अच्छे लोगों से सीखने को मिलता है। अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जिनसे आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। ऐसे कॉलेजेस में टॉप के बच्चे आते हैं जो एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक करके आते हैं, तो उनका माइंड एक अलग लेवल का होता है, उनके पास अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अलग स्किल्स होती हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, उनके साथ रहते हो, उनके लेवल को आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो, आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो, तो आपका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। केवल एकेडमिक ही नहीं, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब चीज़ में भी आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ एलुमनाई नेटवर्क। इन कॉलेजेस में जितने भी लोग पास आउट हो चुके होते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या उनका खुद का अपना कोई अच्छा बिजनेस होता है, जो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत की होती है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आप उनके कनेक्शन में रहते हो, आप उनसे सीखते हो। अब एक फील्ड का एक्सपर्ट जब आपको सिखाता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो केवल एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं, वो आपको सीखने में बहुत हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें। उसके अलावा वो आपको अलग अलग तरह के इंटर्नशिप्स के लिए स्पॉन्सर भी करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं, और बहुत से ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं, या फिर बहुत से ऐसे टेक कंपनीज़ हैं जो केवल IITs के बच्चों को ही अपने यहाँ काम पे लेती हैं, या फिर उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं अच्छे कामों के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, और आपको अपना ड्रीम अचीव करने के लिए हेल्प और सपोर्ट भी अच्छे से मिलता है। सेवन्थ पॉइंट इज़ इनोवेशन एंड रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं, IITs में अच्छे अच्छे लेवल की रिसर्च भी होती है, वहाँ पर इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें इनोवेशन में भी होती है, रिसर्च अच्छी होती है। आप किसी प्रोफेसर के अंडर में उनके साथ काम करते हुए किसी भी रिसर्च में आप भी सीख सकते हैं चीज़ों को रिसर्च कैसे की जाती है, चीज़ों को इनोवेट कैसे किया जाता है, और उसके बाद आप उसे अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ प्लेसमेंट। इसे मैंने एकदम लास्ट में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पैसों की तरफ भागने के बजाय अपने स्किल डेवलपमेंट में और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, और ये देखें कि इन कॉलेजेस में जाने के आपको पैसों से हटकर बाकी क्या फ़ायदे होते हैं। वहाँ IITs में और अच्छे कॉलेजेस में करोड़ों के पैकेज जाते हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ के बच्चे IITs में हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि IITs में और अच्छे कॉलेज से पढ़ने वाला हर एक बच्चे की स्किल इतनी डेवलप होती है, वो इतना कुछ जानता है, वो इतना कुछ सीख चुका होता है अपने कोर्स के दौरान, कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाती है, जिसके बाद वो एक डेवलपर बन जाते हैं, जिन्हें आप सॉल्वर भी कह सकते हैं, जिनको हायर करने के लिए कंपनियां अच्छे अच्छे अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही कारण है कि IIT में प्लेसमेंट्स अच्छा होता है, और यही कुछ कारणों की वजह से आपको ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहिए, और उसके लिए अपनी पूरी तरह से तैयारी और प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं आने वाली वीडियोस पे। पहली, जैसे ही ये प्रारंभिक सीरीज़ ख़त्म होगी, वैसे ही आपके काउंसलिंग के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। दूसरी, जैसे ही ये प्रारंभिक सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो शायद थोड़ी सी बड़ी और लंबी हो सकती है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा
कि असल में सच्चाई में क्या हालात हैं इस समय अच्छे कॉलेजेस के और अच्छे कॉलेज में होने का या फिर ना होने का, क्यों इतना फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे, और क्यों बच्चे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए परेशान रहते हैं और ना मिलने पर डिप्रेस भी होते हैं, और क्यों कुछ बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बावजूद वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहें और इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।